नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन धान का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण किसान हताश, निराश और नाराज। रायसेन में धान की आवक तो खूब हो रही है, लेकिन किसानों का कहना यह है कि उन्हें धान का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना यह है कि 1500 से लेकर 4000 रुपए तक धान का मूल्य मिल पा रहा है, वहीं गीली धान कहकर व्यापारी मूल्य कम देते हैं। इस संबंध में हमने मंडी सचिव से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार धान की आवक ज्यादा है, इसलिए मूल्य नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि इस बार पंजाब और पाकिस्तान में धान काफी मात्रा में हुई है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। आज हम फिर आए दशहरा मैदान में। हम लगातार आते रहे हैं। किसानों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इनको उम्मीद थी कि धान जाएगी 5000 रुपये, लेकिन धान जा रही है 2 से 4000 रुपये करीब। अब इनका कहना है कि हमारी धान गीली भी नहीं है, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि रेट क्यों कम लिया जा रहा है। कुछ लोग कहना है कि चुनाव निपट गए थे, किसानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ का कहना यह है कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं बहुत हैं। हालांकि किसान ये कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। अब देखना यह है कि अब किसानों की समस्या सुनने के बाद हम आए कृषि मंडी सचिव के पास। उन्होंने कहा कि धान का रेट पानी लेट गिरने के कारण कम ही जा रहा है। पिछले साल रेट ज़्यादा था। हमने उनसे पूछा क्या ये कुछ लोगों के हाथों में सिमट के तो नहीं रह गई। उन्होंने कि नहीं, कई कंपनियां आती हैं जिसकी खरीदारी करती हैं, इसलिए व्यापारी इसमें कुछ मिलजुल के काम नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को पैसों की जरूरत है वे धान को बेच दें। काय के लिए आए यहाँ पे? धान बेचने। क्या भाव चल रही धान? धान 4400 को रेट हम मोबाइल में देख के आए, तो अब धान 4000 से नीचे बिक रही है। क्या कारण लग रहा है आपको? अब व्यापारी जनसभा में जाए, हम क्या बता सकते हैं साहब। अच्छा, हम तो बेच नहीं आए। 4 दिन में लाभ हो रही है, तो भी 2000 खरीदे थे, 3800 खरीदे कभी तो ऊपर ही नहीं जा रही 400। तो वो अच्छी धान की गीली धान खरीद रहे हैं सस्ते में? नहीं, गीली अब बची नहीं है साहब किसी की पास। पहले पानी थोड़ा बहुत हल्को फुल्को पड़ गया तो 2000 रुपया पानी तक बता खरीदे। आपको क्या लगता है कि धान कम क्यों ले रहे हैं वो लोग? पता नहीं सर क्यों ले रहे हैं, उनकी मर्जी का काम कर रहे हैं सर। तो आपने पूछा नहीं उनसे? बताते ही नहीं वो। आप मंडी सचिव से ही नहीं मिले जाके साहब रेट बहुत कम मिल रहा है हमको? नहीं, मंडी में तो उनकी वो एलपीडी चल रही है 4400 के रेट की। अच्छा, हाँ, लेकिन उस रेट पे खरीद नहीं रहे। आप 4400 के रेट मिलेगा। आपको क्या लगता है? आप भी किसान है ना? जी। कहाँ से आए आप? मैं सर घाटखेड़ी गाँव। घाटकेरी से? इसोदर घाटकेरी? नहीं सर, वो हाँ, तो क्या कह रहे हैं वो लोग? बोलते हैं सर कंपनियों का स्टॉक हो गया, निर्यात बंद है। अरे मतलब गलती उनकी नहीं, वो कह रहे हैं। हाँ, वो उनकी गलती मानने में चल रही तो आप लोगों ने कहीं कोई शिकायत की या कभी फरियाद की कहीं? है। नहीं सर, अभी तक कंप्लेन नहीं की। वो किसानों की सुनता कौन है? किसानों की तो सभी सुन रहे हैं, पूरी सरकार सुन रही है किसानों की। सुन तो रहे हैं, अब मान के चलो एकता नहीं है, यूनियन नहीं है। अगर रोकना चाहे भाई मेरे को जरूरत है तो मैं निकालूँ, मतलब मजबूर है किसान। आप कहाँ से आए? 20-25। क्या क्या कहना है आपका? धान सस्ती बिक रही है, इस बारे में क्या उम्मीद थी आपको? कितने बिकना चाहिए? उम्मीद तो 5000 रुपये की थी। अब क्या बिक रही है? आप तो 4000 से कम बिक रही है। 3700, 3800, 3900, 4100 ज़्यादा बिकी नहीं रही। अच्छा, तो अब आप बेच रहे हैं उतने मेरे? मजबूरी है, बेचना पड़ेगी। वो कोई रखने की चीज़ तो है नहीं है तो भाई उसे बेचना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा धान का रखेगा इंसान। आप कहाँ से आए? मतलब कि जो भोपाल के पास है? जी, हलाली डैम के। हलाली डैम के पास। जी, तो क्या परेशानी है आपको? अरे क्या परेशानी है तो बहुत सारी है। क्या क्या हल करें? आपका हल करोगे? कितनी हल करोगे बताइए आप। बताइए क्या हल करेंगे? मनमानी चल रही है। कल भी 3200 मतलब 4000 से ऊपर ही नहीं गई। मगर अब क्या करें, मजबूरी ट्रैक्टरों की किस्तें चढ़ाना, तो इस चक्कर में बेचना तो पड़ेगी। खाद भी लेना है, बीज भी करना है, सारे काम करना है। और जहाँ हमने मतलब आड़ी टेढ़ी ट्रालियाँ लगा दी, किसानों की खुद थोड़ी सी गलती है। आड़ी टेढ़ी ट्राली लगा दी, सीधी नहीं कर पाते। क्या चुनाव से पहले अच्छा रेट रहा? और चुनाव से पहले अच्छा नहीं रहा। चुनाव के पहले अच्छा रहा था। चुनाव से पहले अच्छा, चुनाव जीतने के बाद रेट गड़बड़ हो गया। सचिव जी, किसानों का कहना यह है कि उनकी जो फसल है काफ़ी कम दामों पे ली जा रही है। नहीं देखिए, मैंने तो आसपास की मंडियों का भी रेट हमने ग्रुप बना रखा है, उसमें रेट आते हैं। सभी जगह रेट कम है। और मिलर से कुछ चर्चा हुई, उनसे भी जानकारी ली है, तो उनका कहना है जो एक्सपोर्ट के लिए चावल जा रहा था उसमें लगभग 1000 रुपये कुंटल का गिरावट आई है ना, 10 रुपये किलो की।
इसलिए जो अभी 4400 4500 तक धान चल रही थी वो गिर के 42 साढ़े 42 तक रह गई है। और इस बार कुछ बारिश भी लेट हुई, बीच में गैप हो गया, तो उससे क्वालिटी पे भी फर्क आया है, लेंथ कम रह गई है धान की, कुछ कारण रेट कम है। कुछ किसानों का कहना है कि 2000 से 3500 तक ही धान ले रहे हैं व्यापारी। नहीं, ये सत्य नहीं है, क्योंकि आज भी जो है धान ऊपर में जो है ऊंचे में 4240 रुपये बिकी है और औसतन 4000 के आसपास तो बिकी है। हल्के माल जो रहते हैं, ठीक नहीं रहते, वो प्लांट को चलते नहीं है। ऐसी स्थिति में वो माल क्वालिटी के हिसाब से उसके दाम सस्ते मिलते हैं, कम मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से मिलते हैं। और प्रॉपर कंपटीशन है यहाँ पर, पर्याप्त संख्या में व्यापारी हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से रेट कम हुए हैं और किसानों ने इसी कारण से थोड़ा सा रोक रखा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले साल की तुलना में आवक भी काफ़ी कम है, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी किसानों से चर्चा होती है, वो यही कहते हैं कि साहब ज़रूरत के हिसाब से बेच रहे हैं। पिछली साल 52-53 हो गए थे, हो सकता है इस साल भी हो, इंतज़ार करेंगे अभी। व्यापारी संघ के अध्यक्ष का कहना यह है कि माल तो कंपनियां खरीदती हैं, उसमें हमारा क्या दोष है। उनके लोग आते हैं, वह माल को चेक करते हैं, वो जो रेट बताते हैं उस रेट पे हम खरीदते हैं। नहीं, यह बात सत्य है जी कि यहाँ जो ये धान ऐसी कम्युनिटी है कि जिसका आप कोई मिल नहीं होगा तो आप उसका चावल नहीं निकाल सकते। तो जो भी धान मिलर हैं, चाहे वो मंडीदीप में हो, चाहे राजस्थान में भी दो एक चलने लगे हैं, तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका जो चावल बिकता है उस हिसाब से वो धान को परचेज करती है। यदि चावल का रेट कम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या एक्सपोर्ट वाला, तो वो रेट नीचे आएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ही हाथों में सिमट के रह गया है, अब वो मनमाने अपने भाव तय कर लेते हैं और बस के बाद खरीदते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि व्यापारियों की संख्या पर्याप्त है और हमारे यहाँ दावत कंपनी भी बराबर खरीदी कर रही है, TSS कर रही है, पेपरिया की एक कंपनी है वो भी खरीदी कर रही है, और दिल्ली की जो एक DD इंटरनेशनल है वो भी खरीद रही है। तो व्यापारी तो पर्याप्त है, मिल के नहीं खरीद सकते। और इस कार्टेल पे भी हमारी नज़र रहती है। मैं तो ऑक्शन में खुद भी घूमता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि बोलियाँ बराबर एक से बढ़ के एक लगाते हैं लोग, यहाँ तक संभव होता है, उनकी रीच में होता है या उनके पड़ते में होता है, वहाँ तक धान खरीदते हैं। क्वालिटी लेकिन इस बार थोड़ा सा पानी में गैप हो गया था गिरने में, उससे लेंथ कम रह गई है धान की। अब उम्मीद है कि कुछ धान का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आपको? जी, फिलहाल मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, लेकिन हो सकता है कि ये फरवरी के आसपास कुछ उछाल आए, क्योंकि अभी इस साल सुना है कि पंजाब में भी फसल अच्छी पैदा हुई है, पाकिस्तान में भी फसल अच्छी हुई है। इसलिए पंजाब के जो लेवल पिछले साल हुआ करते थे वहाँ फसल ठीक नहीं हुई थी, तो इस साल पंजाब माल बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा। अपने जो लोकल के मिलर हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के मिलर हैं, वो ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो मतलब अब किसानों को अपने धान रोक के नहीं चलना चाहिए और बेच देना चाहिए, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए उन्हें? नहीं, देखिए, किसान को यदि ज़रूरत नहीं है पैसे की तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे नीचे नहीं जाएंगे। कम से कम कितना जा सकता है? 4000 से कम तो नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन क्वालिटी ठीक होना चाहिए। जो अभी भी 42 साढ़े 42 बिक रही है अच्छी क्वालिटी, और कुछ किस्म ऐसी हैं जो आज 4320 भी गई हैं। ठीक है।